अच्छा, कभी सोचा है कि जब रात में घनघोर बारिश होती है तो वो आवाज सिर्फ पानी की बूंदों की होती है या फिर किसी और चीज की? आज हम बंगाली लोक हॉरर की एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां मॉनसून और जंगल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो खुद एक जीता जागता डरावना किरदार है। ये कुछ ऐसी कहानियों के बारे में है जहां मूसलाधार बारिश नदियों में बाढ़ ला देती हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और गांव के गांव दुनिया से कट जाते हैं। और इसी गहरे अकेलेपन में जब आसमान से सिर्फ पानी बरस रहा होता है, तब कहते हैं कि इंसानों और रूहों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। देखिए, ये पंक्तियां इन कहानियों की पूरी आत्मा को पकड़ लेती हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, रात का अंधेरा और रेशम कपास के पेड़ों की भारी भरकम शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही हैं मानो कोई अंधेरे में से हाथ बढ़ाकर आपको बुला रहा हो। तो यहाँ बारिश सिर्फ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पर्दा है जिसके पीछे एक पूरी भूखी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए इसी अंधेरे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारी कहानियों की सेटिंग दो बहुत ही अलग लेकिन एक जैसी डरावनी जगहों पर है। ये बंगाली परिदृश्य है जहां खौफ सचमुच हवा में घुला हुआ महसूस होता है। तो देखिए, एक तरफ है तूफान में डूबा हुआ एक गांव जहां आसमान फाड़ देने वाली बारिश हो रही है, बिजली चली गई है और लोग एकदम बेबस और अकेले पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ है सुंदरबन का घना जंगल, मतलब एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म नहीं होता, जहां हर पेड़ एक पहरेदार की तरह आपको घूर रहा है और जहां प्रकृति खुद ही सबसे बड़ा खतरा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ऐसी तूफानी रात में या इतने घने डरावने जंगल में कोई जानबूझकर बाहर कदम रखेगा ही क्यों? इसका जवाब ना दो बहुत ही ताकतवर इंसानी भावनाओं में छिपा है। एक है धक्का, मतलब मजबूरी, जो इंसान को मौत के मुंह में धकेल देती है, और दूसरा है खिंचाव, यानी लालच, जो उसे अपनी तरफ खींचता है। और जब बाहर तूफान हो और चारों तरफ घना अंधेरा हो तो ये फैसले और भी ज्यादा जरूरी लगने लगते हैं, ऐसे जिनसे आप बच ही नहीं सकते। तो ठीक है, एक बार जब हमारे किरदार इस तूफान और अंधेरे में फंस जाते हैं, तब उस जगह का असली खौफ धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। बंगाली लोक कथाओं में ना कई तरह की आत्माएं होती हैं, और मजे की बात यह है कि हर आत्मा की जड़ें उसी जमीन से जुड़ी हैं जिसे वो अपना घर कहती है। तो सबसे पहले तो वो आत्माएं हैं जो इंसानी हादसों और काले जादू से पैदा होती हैं, जैसे कि एक घाउल जो तूफानी रात में एक लाश पर कब्जा कर लेता है, या फिर जंगल के अंधेरे में बदला लेने के लिए भटकती एक पिशाचनी। ये असल में इंसानी नफरत का ही अलौकिक रूप हैं। और फिर इनसे भी पुरानी कहीं ज्यादा तात्विक शक्तियां हैं, जैसे कि दक्षिण राय, जो सुंदरबन के खूंखार रक्षक और देवता माने जाते हैं। और बस यहीं पर माहौल, किरदार और वो अनदेखी शक्ति एक भयानक टकराव में आमने सामने आ जाते हैं। अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं होता, वो सच में जानलेवा बन जाता है। रहीम की कहानी में खौफ की शुरुआत तब होती है जब मूसलाधार बारिश के बीच उसकी वैन पर लदी लाश अचानक उठकर बैठ जाती है और पूछती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उधर मृदुल के लिए उसका सारा घमंड एक पल में टूट जाता है जब बिजली चमकती है और पिशाचिनी का असली भयानक चेहरा सामने आता है, एक झुलसा हुआ शरीर और खाली आंखें। और सुंदरवन में शिकारियों को यह एहसास होता है कि वो बाघ का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जंगल का देवता दक्षिण राय खुद उनका शिकार कर रहा है। शिकारी अब खुद शिकार बन चुके हैं। ये टकराव बहुत तेज और बेरहम होता है। अब कोई लड़ाई नहीं होती, सिर्फ जान बचाने की एक हताश दौड़ शुरू हो जाती है, उन ताकतों से जिनसे लड़ा जा ही नहीं सकता। लेकिन खौफ से भरी इन कहानियों में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। यही अलौकिक दुनिया जो डराती है, कभी कभी बचाने के लिए भी आगे आती है। और ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है, हर बुरी आत्मा के सामने अक्सर एक बचाने वाली शक्ति भी खड़ी मिलती है। कहीं पर एक पीर बाबा की मजार एक महफूज पनाहगाह बन जाती है, तो कहीं जंगल का वो खूंखार देवता अपने तरीके से इंसाफ करता है और मजबूरों को छोड़ देता है। असल में यही इन कहानियों का दोहरापन है। जो माहौल आपको दुनिया से काटकर अलग थलग कर देता है, वही माहौल आपको एक अनदेखी दुनिया पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। और कभी कभी यही यकीन, चाहे अच्छा हो या बुरा, ही जीने का एकमात्र सहारा बन जाता है। और अंत में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। बंगाली लोक हॉरर की दुनिया में एक राक्षस और एक रक्षक के बीच की लकीर ठीक उसी पर्दे की तरह है जो दो दुनियाओं के बीच है, खतरनाक रूप से पतली।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी क्या लगा।